माहिर वबाई अमराज डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। बताइएगा, हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, हम तो अभी तक यही समझते थे कि जानवरों में ही कॉन्गो वायरस है, लेकिन ये अब इंसानों में इस तरह से खास हद तक रिपोर्ट होना बड़ा अलार्मिंग है। इसकी वैक्सीन भी कोई नहीं है। क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और इंसानों में ट्रांसफ़र किस किस तरीके से हो सकता है, पहले ये तो बता दें। जी, वालेकुम सलाम। बुलाने का शुक्रिया। तो देखिए, कॉन्गो जो है वो आपने बिल्कुल सही कहा, ये होती जानवरों की बीमारी है और ये जानवर से जानवर फैलती है इस कीड़े के ज़रिए। मगर इंसानों के अंदर भी ये मुंतकिल हो सकती है। उसके दो तरीके होते हैं, या फिर वो जो कीड़ा होता है, जो कि टिक होता है, जो कि जानवरों को काट रहा है, अगर वो इंसानों को काटे। एंड जैसे कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि बकरीद में ज़्यादा इस तरह से पाया जाता है। अलबत्ता ये डायरेक्ट ब्लड से भी फैल सकता है, यानी कि जो खून होता है उसके अंदर ये वायरस मौजूद होता है। अगर खून से आपका कांटेक्ट हो तो फिर ये लग सकता है। और ये जो केसेस आए हैं, ये सब जो हैं ये अस्पताल से ही आए हैं, क्योंकि वहाँ पे एक मरीज़ थे जिनको ये बीमारी थी। उनका खून, क्योंकि वो ब्लीडिंग हो रही थी, उनके खून के कांटेक्ट से ये बाकी लोगों को ये इन्फेक्शन लगा है। और सर ये बताइएगा, इसकी अलामात क्या हैं? कैसे पता लगेगा कि ये शख्स जो है कॉन्गो वायरस में मुब्तला हो चुका है? तो बदकिस्मती से इसके खास ऐसे अलामत नहीं जिसकी बुनियाद पे आप कहें कि ये कॉन्गो वायरस ही है। इसके अलामत दूसरे वायरस की इन्फेक्शन की तरह इसमें बुखार होता है, जिससे में दर्द होता है। तो यानी कि अगर सिर्फ कोई आपके पास, अगर मेरे पास मरीज़ आता है, तो सिर्फ देखते हुए मैं ये नहीं कह सकता कि इनको कॉन्गो है या डेंगू है या मलेरिया है, क्योंकि सभी की अलामत बिल्कुल यकजाई होते हैं, जिसमें बुखार और जिससे में दर्द वगैरह। जी, मगर इम्पॉर्टेंट बात कहूँगा कि ये है कि इसके अंदर यूजुअली कोई लिंक मिलता है, यानी कि किसी जानवर के साथ या किसी और मरीज़ के साथ जिसको कॉन्गो के वायरस का इन्फेक्शन हुआ। अच्छा, ये बता दें, अगर कोई शख्स है जिसको कॉन्गो वायरस है और वो डिटेक्ट भी हो गया है, क्या ये ट्रांसफरेबल है? एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है? ओनली खून के जरिए। तो यानी कि अगर किसी को कॉन्गो है, हाथ वगैरह लगाने से तो है, ट्रांसफर नहीं हो सकता ना, पास बैठने से? नहीं, राइट, बिल्कुल। और ये हवा के जरिए भी ट्रांसफर नहीं होता, ये सिर्फ ब्लड के जरिए ट्रांसफर होता है। ब्लड के जरिए ट्रांसफर होता है। तो डॉक्टर साहब, फिर जो हमारे व्यूवर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनको क्या प्रिवेंटिव मेजर्स आप अडॉप्ट करने का कहेंगे कि किस तरीके से सकते हैं? एहतियाती तदाबीर क्या हमें अपनानी चाहिए? तो देखिए, एहतियाती तदबीर वही हैं जो कि बकरीद में लोगों से कहते हैं कि चूँकि कम्युनिटी के अंदर ख़ास तौर पे ज़्यादातर मुल्क के अंदर ये कॉन्गो का जो वायरस है, ये आम शहरियों में नहीं पाया जाता। ये कुछ मखसूस जगह हैं पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे बलोचिस्तान और KPK के इलाकों में, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। तो इसकी एहतियाती तदबीर यही है कि अगर आप गोश्त के जो खून होता है, वो जब आप गोश्त हैंडल कर रहे हो तो अपने हाथ साफ रखें। उसके फ़ौरन बाद जो ख़ास तौर पे ये जो हमारे कसाई होते हैं, उनको ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब ज़िबा करते हैं, जब खून उछलता है, तो वो फिर हमारे आँखों पे या हवा में जब जाता है तो उससे ये लग सकता है। वरना आम रोज़मर्रा के जो काम है, उसमें कोई ख़ास एहतियात अभी इस वाले इन्फेक्शन के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ज़्यादा आबादी है वो तो रूरल एरियाज़ में है ना, तो आपको पता है कि हमारे जो देहातों में घरों में ही माल मवेशी रखे जाते हैं, तो वहाँ के लोगों को फिर ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो जो अगर घर पे मवेशी आपके पास हैं, तो फिर 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये जो टिक होता है, जो छोटा सा कीड़ा होता है, वो ज़रा जायज़ा करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कम जानवर हैं, जैसे घर में अगर 2-3 बकरी वगैरह हैं, तो उनका जायज़ा करके देख लें। अगर हैं तो उनको एहतियात से उनको निकालने की ज़रूरत, ताकि वो क्या कहना चाहिए, टूटे ना, यानी कि उनका ब्लड आपके ऊपर ना लगे। इसी तरह से जिनके पास ज़्यादा जानवर हैं, उनके लिए दवाई भी होती है, ताकि ये जो स्प्रे होता है, ताकि ये जो जरासीम में ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये सिर्फ भेड़ बकरियों में या घर में जो बाकी मुर्गियां हैं या तोते रखे होते हैं, उनमें भी ये होता है? नहीं जी, ये उन जानवरों में होता है जो बेल, जो मवेशी जो होते हैं, ये बाल मवेशी में होता है, उनमें ज़्यादा होता है। अच्छा, इसकी वैक्सीन के हवाले से अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है? यूएन एक्सपर्ट, तो इस पर कोई रिसर्च वगैरह हो रही है? तो देखिए, चूँकि ये बुनियादी तौर पे है जानवरों की बीमारी, इंसानों की बीमारी नहीं है ये, तो इसकी वैक्सीन जो है वो एक वैक्सीन है, मगर ये जानवर में इस्तेमाल की जाती है। आई एम नॉट श्योर कि ये पाकिस्तान में मौजूद है कि नहीं। इंसानों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है इसकी। अच्छा, अगर इंसानों में ट्रांसफ़र हो जाता है तो इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है।
खुदा न ख्वास्ता अगर कोई मर्ज़ में, इस किस्म के मर्ज़ में मुब्तला है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होने चाहिए घर के अंदर, मतलब जिससे उसकी तबीयत बेहतर हो जाए? जी, तो अगर कोई इस मर्ज़ से मुब्तला है तो ऑब्वियसली अगर आपको शुबा भी है तो आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि हम डायग्नोज कर लें। ज़्यादातर केसेस जो हम कॉन्गो का सोचते हैं कि कॉन्गो निकलेगा, वो इवेंचुअली डेंगू या मलेरिया ही निकलते हैं, जो कि उससे कई गुना ज़्यादा कॉमन है। दवाइयों के अंदर और इलाज इसका है ज़रूर। कुछ एंटीवायरल हैं जो कि हम दे सकते हैं, ख़ासतौर पे शुरू के दिनों के अंदर, वरना अमूमन जो जिसको हम सपोर्टिव केयर कहते हैं, यानी कि जो अलामात हैं उनका इलाज करें तो अमूमन ये बेहतर हो जाता है। अच्छा सर, बीइंग अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि सिंध में एमरजेंसी नाफिज हो चुकी है, बलूचिस्तान में भी एमरजेंसी नाफिज हो चुकी है कॉन्गो को लेकर, गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? इसकी वैक्सीन के हवाले से काम करना चाहिए है, या जिन एरियाज़ में मवेशी घरों में होते हैं लोगों के साथ, या स्लॉटर हाउसेस होते हैं जिन एरियाज़ में, वहाँ पे उनको सेपरेट कर देना चाहिए है? आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? तो देखिए, आई थिंक इमरजेंसी आई एम नॉट श्योर कि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी केसेस बहुत सारे आ रहे हैं ये सब एक ही केस के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पूरे आबादी के अंदर ये बिल्कुल फैला हुआ है। ये एक मखसूस इवेंट हुआ है, उस इवेंट के बाद ये एकदम से बहुत सारे लोगों को फैला है। एंड इसके अंदर जो चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो एक्चुअली अस्पताल के अंदर जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के जो तरीक़ेकार होते हैं उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि क्योंकि ये जो गाइडलाइंस होती हैं अक्सर अस्पताल में मिसिंग होती हैं कि ब्लड के से एक्सपोजर हो तो क्या करना चाहिए, ब्लड से एक्सपोजर कैसे बचना है, क्योंकि कॉन्गो के अलावा दूसरे भी वायरस लग सकते हैं। जहाँ तक प्रिकॉशन की बात है बाकी जगहों के ऊपर, तो वैक्सीन से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो टिक मारने की जो दवाइयाँ होती हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ, ताकि जो मवेशी हैं उसमें से टिक्स ख़त्म हो और ये वायरस फिर सर ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट कौन होते हैं? बच्चों पे ज़्यादा ये अटैक करता है, बुज़ुर्गों पर, फीमेल्स पर? क्या रेशो ज़्यादा क्या आ रही है? ज़्यादा एहतियात किनको करने की ज़रूरत है? तो ज़्यादा जो इफेक्ट होते हैं वो मर्द होते हैं, यूजुअली वो जो बुचर्स होते हैं, जो कि हमारे कसाई होते हैं, वो सब ज़्यादा एट रिस्क होते हैं इस बीमारी में। डॉक्टर साहब, जो टेस्ट वगैरह हैं, अगर किसी को ये खुदा न ख्वास्ता किसी को शक हो, क्योंकि कोई ऐसी सिम्टम नहीं है जिससे पता चल सके कि ये कॉन्गो है, सिंपल बुखार, जिस्म दर्द है, तो ऐसे टेस्ट बआसानी पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, या रैंडम सैम्पलिंग कोई गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह से की जा रही है जैसे कोरोना के टाइम पे की जाती थी? तो देखिए, याद रखें अगेन, ये कोरोना से बहुत ही मुख्तलिफ वायरस है। कोरोना तो इंसान से इंसान बहुत आराम से फैलता है, ये इंसान से इंसान इतना नहीं फैलता है। ये अगेन जानवरों की बीमारी है, इंसानों की बीमारी नहीं है, और इस वजह से रैंडम टेस्ट करने का इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड अगेन दोबारा बताता हूँ कि ये जो केसेस आ रहे हैं ये केसेस एक ही बंदे से दूसरे में ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये ऐसा नहीं कि एकदम से पूरे ही आपके माशरे में ये बीमारी फैल गई है। तो ये नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि इसके जो टेस्ट हैं ये अवेलेबल ज़रूर हैं, मगर ऐसा ये नहीं है कि ये हर लैब में मौजूद होता है। ये सिर्फ जो बड़े जो स्पेशलाइज्ड लैब्स हैं वहाँ पे इसका टेस्ट मौजूद होता है, जो एक PCR के ज़रिए किया जाता है, जो कि जैसे कोविड का PCR था जो नाक से करते थे, ये ब्लड का टेस्ट है, उसके ज़रिए किया जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद थे, जो इंसदादे कॉन्गो के लिए जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उस हवाले से हमें बता रहे थे।